आज बात करते हैं महत्तम समापवर्तक की। तो बिना देरी किए हुए बताते हैं आपको महत्तम समापवर्तक। दो या दो से अधिक संख्याओं के समान अपवर्तक समापवर्तक कहलाते हैं। जैसे 16 के अपवर्तक हैं 1, 2, 4, 8, 16। 20 के अपवर्तक हैं 1, 2, 4, 5, 10, 20। 24 के अपवर्तक हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। ठीक है। अतः 16, 20, 24 के समापवर्तक वे होते हैं जो इन सभी में आ रहे हों, समान आ रहे हों। जैसे 1, 1, 1 तीनों संख्याओं में आ रहा है ना। 16 के अपवर्तक भी 1 आ रहा है, 20 के अपवर्तक में भी 1 आ रहा है, 24 के में भी 1 आ रहा है, तो 1 हो गया। अब दूसरा नंबर क्या आ रहा है जो तीनों में आ रहा हो? देखिए 2 आ रहा है इसमें। 16 के अपवर्तक में 2 है, 20 के अपवर्तक में 2 है, 24 के अपवर्तक में 2 है, तो ये समापवर्तक 2 भी हो गया। ठीक है। 16, 20, 24 का समापवर्तक क्या हो गया? 1 और 2। और आगे कौन सी संख्या आ रही है? देखिए 16 के अपवर्तक में आ रहा है 4। ठीक है। 20 के अपवर्तक में भी आ रहा है 4 और 24 के अपवर्तक में भी 4 आ रहा है। तो 16, 20, 24 के समापवर्तक में क्या क्या हो गए? 1, 2, 4। क्योंकि अब आगे देखेंगे, देखिए 16 के अपवर्तक में 8 है लेकिन 20 के अपवर्तक में 8 नहीं है और 24 के अपवर्तक में 8 है। 2 में है, तीसरी में नहीं है, तो ये समापवर्तक नहीं होगा। समापवर्तक वही होता है जो सभी संख्याओं में हो। ठीक है। जिन संख्याओं के जो अपवर्तक हैं वे अपवर्तक सभी संख्याओं में हों, वही समापवर्तक हैं। जैसे 1 इन तीनों में है, 16 का अपवर्तक भी 1 है, 20 का भी और 24 का भी, तो 1 ले लिया। ठीक है। ऐसे 2 तीनों में है, 16 के अपवर्तक में भी 2 है, 20 के अपवर्तक में भी 2 है और 24 के में भी 2 है, तो तीनों संख्याओं में, तो ये भी हो गया समापवर्तक। और 4 तीनों संख्याओं में, देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये भी समापवर्तक हो गया। लेकिन जो अलग और संख्याएं दे रखी हैं, जैसे 8 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये समापवर्तक नहीं होगा। 16 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये भी समापवर्तक नहीं है। 10 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि 2 या 2 से अधिक जो संख्याएं होती हैं उनके जो अपवर्तक होते हैं, ठीक है, समान अपवर्तक, एक जैसे अपवर्तक, वे ही समापवर्तक कहलाते हैं। ठीक है। यानी संख्याओं के समान अपवर्तक ही समापवर्तक कहलाते हैं। अब बात करते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या होता है कि नहीं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के समान अपवर्तकों में जो सबसे बड़ा होता है वही उसका महत्तम समापवर्तक कहलाता है। जैसे अभी हमने आपको बताया था 16, 20 और 24 के समापवर्तक क्या निकले थे? 16, 20, 24 के समापवर्तक निकले थे 1, 2, 4, 1, 2, 4। तो इनमें सबसे बड़ा अपवर्तक कौन सा है? 1, 2, 4 में सबसे बड़ा अपवर्तक कौन सा है? 4। ठीक है, 4 है, तो यही अपवर्तक महत्तम समापवर्तक है, जो 4 है ना सबसे बड़ा। यानी तीनों संख्याओं का जो समापवर्तक निकाला हमने और उसमें सबसे बड़ा संख्या क्या आया हमारा? 4, तो 4 ही सबसे बड़ा समापवर्तक है। महत्तम माने बड़ा। ठीक है। तो यही महत्तम समापवर्तक है। अब आप सोच रहे होंगे कि अपवर्तक क्या होता है। कुछ विद्यार्थी नहीं समझ पाए होंगे कि अपवर्तक क्या होता है, तो उसके लिए हम आपको बताते हैं कि कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। जैसे 16 हमारी किस किस संख्या से विभाजित होगी? देखो 1 से भी हो जाएगी, 1 का भाग चला जाएगा 16 में, 2 का चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, 8 का चला जाएगा और 16 का भी चला जाएगा। ठीक है। तो ये जो 16 हमारी संख्या है ये 1, 2, 4, 8, 16 से पूरी पूरी विभाजित है। तो जो हमारी 1, 2, 4, 8, 16 ये संख्या निकली हैं
ये 16 की अपवर्तक हैं। क्या हैं? 16 की अपवर्तक। अतः 16 के अपवर्तक क्या क्या हैं? 1 2 4 8 16। इसी तरह देखिए 20 को देखते हैं। 20 में 1 का भी भाग जाएगा पूरी पूरी बार, ठीक है, 2 का भी, 4 का, 5 का, 10 का, 20 का। तो इसमें 20 में इन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी जो 20 है इन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो 20 के अपवर्तक क्या निकलेंगे? 1 2 4 5 10 20, ठीक है। 24 में देखो 1 का भी भाग जाएगा, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 8 का, 12 का, 24 का। तो इन नंबर से, इन संख्याओं से 24 पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। अतः 24 के अपवर्तक क्या है? 1 2 3 4 6 8 12 24 हैं, ठीक है। तो आप समझ पाए होंगे कि अपवर्तक वे संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को पूरी पूरी तरह विभाजित कर देती हैं, और समापवर्तक वे होते हैं जो दो संख्याओं में समान रूप से दिए गए हों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपकी समझ में अच्छी तरह आया होगा। जय हिंद दोस्तों।